प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में दीननाथ नामक एक साधारण किसान रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा में नैतिकता और ईमानदारी की धारा प्रवाहित होती थी। दीननाथ का एक सपना था, वह अपने परिवार के लिए एक सुखमय जीवन जीना चाहता था। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। सभी किसान परेशान थे। फसलें सूख गईं और खाने पीने की स्थिति बहुत खराब हो गई। दीननाथ के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने खेत में काम करता रहा और आशा नहीं छोड़ी। एक दिन जब दीननाथ अपने खेत में काम कर रहा था, उसने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आ रहे हैं। उसने तुरंत अपने काम को छोड़कर बुद्ध के दर्शन करने का निश्चय किया। गांव में सभी लोग बुद्ध के प्रति आकर्षित होते थे और दीननाथ को लगा कि शायद बुद्ध से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख और समृद्धि केवल नैतिकता से ही मिलती है। जब तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हो, तब तुम अपने जीवन में सच्चा सुख अनुभव करते हो। दीननाथ ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। दीननाथ ने फैसला किया कि वह अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगेगा। वह गांव के अन्य किसानों की मदद करने लगा। जब भी किसी को मुश्किल होती, वह आगे आता और मदद करता। गांव वाले उसकी ईमानदारी और नैतिकता की सराहना करने लगे। एक दिन दीननाथ ने देखा कि एक गरीब व्यक्ति सड़क पर पड़ा है और उसे खाने की आवश्यकता है। दीननाथ ने तुरंत अपने घर से भोजन लाकर उस व्यक्ति को दिया। गरीब ने दीननाथ का धन्यवाद किया और कहा, आपकी मदद से मैं जीवित रहूंगा। लेकिन दीननाथ की स्थिति अभी भी कठिन थी। सूखा अभी भी जारी था और उसके पास अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। लेकिन उसने कभी निराशा महसूस नहीं की। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और मेहनत करना जारी रखा। समय बीतने के साथ दीननाथ की नैतिकता और मेहनत रंग लाई। गांव में बारिश हुई और फसलें लहलहा उठीं। गांव के लोगों ने भी दीननाथ से प्रेरणा ली और एकजुट होकर काम करने का निश्चय किया। उन्होंने मिलकर खेतों में काम किया और गांव को फिर से समृद्ध बनाया। कुछ समय बाद बुद्ध पुनः उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव में बदलाव आया है। दीननाथ ने बुद्ध के सामने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मुझे विश्वास है कि नैतिकता और मेहनत ही असली संपत्ति है। आपके उपदेशों ने हमें एकजुट किया और हमें सिखाया कि हम एक दूसरे की मदद करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और नैतिकता ने तुम्हें और तुम्हारे गांव को सच्ची समृद्धि दी है। यह केवल तुम्हारा प्रयास नहीं है, बल्कि यह सभी की एकजुटता का परिणाम है। इसीलिए नैतिकता की शक्ति को कभी मत भूलना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नैतिकता और मेहनत जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सच्ची समृद्धि नैतिकता से ही आती है।